सेंसरशिप मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, हमेशा से थी। 1984 नाम की एक नॉवल भी लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने, और उसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किया था कि अगर आपकी थॉट्स, अगर आपके एक एक कदम को स्टेट पुलिस करना शुरू कर दे तो ज़िंदगी किस तरह से हो जाएगी। और हम उस डिस्टोपिया को आज वी आर लिविंग थ्रू इट। और अब हम इस तरह की एक दुनिया में रह रहे हैं जिधर के हमारे ऊपर सारों के ऊपर क्रैकडाउन हो गया है। इंटरनेट जिसको कि हम लोग उम्मीद रख रहे थे कि वो हमें आज़ादी देगा, आज़ादी तो उसने हमें दी, काफ़ी हद तक दी, काफ़ी देर तक दी, लेकिन अब वहाँ भी जो हमारे एक स्कोप था फॉर फ्री थिंकिंग, फॉर फ्री स्पीच, अब वो भी नैरो डाउन हो रहा है, वो भी क्लोज डाउन हो रहा है। स्टेट और जितने भी पावरफुल एलिमेंट्स हैं वो उसके ऊपर भी क्रैक डाउन कर रहे हैं। तो आज मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारी जो एबिलिटी है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, हम अपने ख़्यालात को एयर कर सकें, हम बेझिझक, बेडर जो हमारे दिलों में बातें हैं वो कर सकें, उसके ऊपर अब किस तरह से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और किस तरह से सेंसरशिप किया जा रहा है। तो पहले तो मैं पाकिस्तान से शुरू करूँगा, फिर मैं जाऊँगा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर ज़रा हम लोग आ जाते हैं। अब हाल ही में क्या हुआ है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस के जो सीईओ हैं, जो लीडर हैं, जो मेन फोकल पर्सन हैं, शहजाद ख़ियास शेख, अभी हाल ही में उनके ऊपर नोटिस आ गया है। उनको 50 लाख रुपए के लिए जुर्माना उनसे मांगा जा रहा है, उनको सू किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पॉडकास्ट के ऊपर कुछ बातें कर दी और वो सर्टेन पावरफुल एलिमेंट्स को पसंद नहीं आई। हमने अभी ये भी देखा हाल ही में, डॉक्टर तैमूर रहमान को नोटिस आया सिर्फ एक रीट्वीट के ऊपर। फिर हमने ये भी देखा कि जो 2 बहुत बड़े लॉयर्स हैं जो कि सेल्फलेसली काम करते हैं सबसे पिसे हुए तबकों के लिए, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनको भी इसी किस्म का एक नोटिस आ गया पीका के तहत। और फिर काफ़ी देर पहले हमने देखा था कि जो मीशा शाफ़ी का एक वो केस था, जो पाकिस्तान का पहला सही प्रोमिनेंट मी टू वाला केस था। उसमें ना कि सिर्फ मीशा शाफ़ी बल्कि काफ़ी सारी ख़वातीन जिन्होंने कि कंप्लेन किया था कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, या वो ख़वातीन और कुछ मर्द हज़रात जिन्होंने कहा था कि वो इन ख़वातीन पे यकीन रखते हैं जो इस किस्म के क्लेम्स मेक कर रही हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के ख़िलाफ़। उन मर्दों, उन ख़वातीन सबको नोटिसेस आए और उन सबको हाज़िरियाँ देनी पड़ी, और सिर्फ हाज़िरी नहीं देनी पड़ी बल्कि रुसवा होना पड़ा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी जिधर के उनके ऊपर ताने कसे गए, नारे कसे गए, जब भी वो कहीं अदालत में या वो इस तरह के इदारों के ऑफ़िसेज़ में अपनी टेस्टिमनी देने जाती थीं। तो इन सब में कॉमनैलिटी क्या है? इन सब के अंदर कॉमनैलिटी ये है कि जो भी कोई पावर स्ट्रक्चर्स को, जो कोई भी जो स्टेटस को है, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन उठाता है, तो किस तरह से कवानीन को वेपनाइज़ किया जाता है इनके ख़िलाफ़, और किस तरह से सारों को डराया जा रहा है कि अगर तुमने मुँह खोला और अगर तुमने सवाल उठाया तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। और सोच लो फिर तुम वो कॉन्सिक्वेंसेस भर पाओगे, तुम वो मीट कर सकोगे? जिस तरह के 50 लाख रुपीस की डिमांड दे सकोगे? है तुम्हारे पास इतना? और पाकिस्तान के अंदर तो डेफेमेशन सिर्फ एक सिविल रॉन्ग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इट्स वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंट्रीज एक्चुअली जिसके अंदर इट्स अ क्राइम। और उसका मतलब कि अगर आप दिल की बात करोगे तो तड़ी ये है कि ना कि सिर्फ बहुत सारा तुम्हें जुर्माना तुम पे आयद किया जाएगा, बल्कि तुम्हें जेल खाने में भी जाना होगा। फिर तुम ऐसा करना, 2-3 साल रुलना जेल के अंदर, खपना उधर। और सिर्फ क्यों? तुमने किसी की जान को ख़तरे में नहीं डाला था, तुमने कोई डकैती नहीं की, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सिर्फ ये कि तुमने किसी को अनकंफर्टेबल फील करा दिया, नॉट बिकॉज ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग फिजिकली विद दैट पर्सन, बट तुमने अनकंफर्टेबल उसको फील कराया क्योंकि वो अभी तक कंफर्टेबल था, परहैप्स दूसरों को अनकंफर्टेबल फील करा के। और मेरे ख्याल से कि जर्नलिज्म तो होती ही ये है, मेरे ख्याल से एक्टिविज्म तो होती ही ये है, जिधर आप स्टेटस को अनकंफर्टेबल करते हो फॉर ऑल द राइट रीजंस। अब कोई मुझे कहेगा ये राइट रीज़न क्या होते हैं? जब तुम लोगों के बारे में कोई कुछ कहता है तो तब तुम लोग चीखना शुरू कर देते हो, तब तुम लोग कहते हो जी हेट स्पीच हो गई, तब तुम लोग कहते हो कि मॉब्स को इंसाइट कर दिया। लेकिन जब जो तुम्हारे से मुख्तलिफ हैं उनको कोई बात बुरी लग जाए तो तब तुम कहते हो कि जी फ्री स्पीच, ये फ्री स्पीच पे हमला हो गया, तब तुम सबसे बड़े फ्री स्पीच के झंडा लहराने वाले फ्लैग बेरर बन जाते हो। ये क्या हिपोक्रेसी है तुम्हारी? और आई थिंक कि चलो ये भी एक वैलिड क्लेम है, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन वी डेफिनेटली नीड टू हैव, एंड दैट्स अ टू वे कॉन्वर्सेशन। पर वही वाली बात है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्वर्सेशन के अंदर टू वे डायलॉग हो भी रहा है, या सिर्फ एक तबका है लोगों का वो दूसरे तबके के ऊपर दंदना रहा है और उनको दबा रहा है। बिकॉज
there is only one of these two tribes which will have to pay the price and will have to pay a very heavy price. और जो दूसरा वाला तबका है वो तो इजीली बस कंप्लेन करेगा, नोटिस भेजेगा, पीका का इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल मैं तो कहूँगा, और दूसरे को दबा देगा, दूसरे को टेरराइज कर देगा इनटू साइलेंस। तो ज़रा इस बात के ऊपर मैं तबसरा करना चाहता हूँ कि किस किस्म की स्पीच के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, किस किस्म की स्पीच को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और किस किस्म की स्पीच को हम लोग हार्मफुल स्पीच माने। तो अभी होता कुछ इस तरह से है। शहजाद ख्यास शेख का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, पाकिस्तान एक्सपीरियंस, उन्होंने दीगर पॉडकास्ट में, ख़ास तौर पे एक पॉडकास्ट के अंदर जो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ऑलरेडी गिने चुने लोग हैं इनका, अगर आप लोग स्टेटिस्टिक्स देखो तो दे आर नॉट इवन दैट मैनी। तो शहजादी राय है एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मेंबर, उनके साथ बैठ के शहजाद ख्यास शेख बात कर रहे थे और बड़ी एक उन्होंने इंटरेस्टिंग मैं तो कहूँगा बात छेड़ी, और वो ये थी कि पाकिस्तान में एक ही सिंड्रोम हम लोगों को दिखता है, कि फिनोमिनन दिखता है कि जो लाइफस्टाइल लिबरल्स हैं या जो खुद मतलब कि काफ़ी प्रिविलेज्ड लाइफस्टाइल गुजारते हैं और जो शायद अपने तौर पे तो बहुत मजबी हो, वो किसी और तबके की नज़र में शायद इतने मजबी ना हो। तो अगर हम लोग ये वाला नेशनल स्पोर्ट खेलना शुरू करते हैं कि एक इंसान उठ के दूसरे को कहे अरे तुम तो मजबी नहीं हो, फिर वो दूसरा इंसान कहे नहीं तुम मजबी नहीं हो, फिर तीसरा कहे तुम मजबी नहीं हो, तो ये तो गेम चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। अगर हम सब ने रिलीजन कार्ड प्ले करना है, हम सब ने ये कहना है कि जी उसको देखो, उसका तौर तरीका कितना बुरा है, उसका तौर तरीका कितना गलत है, वो तो सिंफुल है, तो शीशे के घर वाले तो हम सारे हैं शायद। और शीशे के घर वाले अगर दूसरों के ऊपर पथराव करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। फिर तो आप सारों को डॉग विसल कर रहे हो कि आओ आकर हम पे पड़ जाओ, हम पे पड़ जाओ, इस पे पड़ जाओ, उस पे पड़ जाओ, और सारी अगर ये करना शुरू कर दें, सारी मड स्लिंगिंग के अंदर हिस्सेदार हो जाएं, अगर सारे ही हिस्सा लेना शुरू कर दें इस मड स्लिंगिंग में, तो फिर तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सो मोर द रीज़न के, बल्कि इस चीज़ में भी एक किस्म की मैं कहूँगा कि नोबिलिटी है कि हम जहाँ हम दिखता है कि किसी की लाइफ के अंदर या किसी की तौर तरीके के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है या कोई उसमें खामी भी है हमारी नज़र में, हम बजाय कि उस पर पर्दा डालें, हम एक दूसरे की प्यार से इस्लाह करें, हम नफ़रत अंगेज़ी करते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ डॉग विस्लिंग करते हैं, और उसमें कौन मारे जाते हैं जो ऑलरेडी एक बहुत ही टाइनी माइनॉरिटी है हमारे मुल्क में। हमने ये देखा है, हमने देखा जरावाला के अंदर क्या हुआ, हमने देखा कि किस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के ऊपर एक हजूम पड़ गया, हमने ये देखा कि सियालकोट के अंदर जो एक श्रीलंकन वर्कर था, एक हजूम पड़ा, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। छोटे छोटे बच्चे भी सेल्फियाँ ले रहे थे जब वो बंदे को साड़ा जा रहा था दिन दिहाड़े, उन बच्चों को लग रहा था, उन आदमियों को लग रहा था, और वो सारे मर्द ही मुझे दिख रहे थे उस हजूम में, कि हमारी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी प्रेजेंस के अंदर एक बंदे को साड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है मजहबी इंतहा पसंदी की आड़ में। और हम जब बड़े होंगे, आज से हम 50-60 साल बाद, जब हम 80 साल के 90 साल के बाबे होंगे, हम अपने पोतों पोतियों को दिखा रहे होंगे कि देखो हम लोग उधर मौजूद थे जब वो बंदे को साड़ा जा रहा था, और उसकी लाश को कैसे ठुड्डे मारे जा रहे थे, उसकी लाश की भी बेहुरमती की जा रही थी। सो ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो मॉन्स्ट्रस एनिमलिस्टिक टेंडेंसी आ गई है, इतनी नफ़रत भर गई है, इतनी इंतहा पसंदी भर गई है। और ये वाली नफ़रत अंगेज़ी, इंतहा पसंदी जब कर रहे होते हैं, और जो लोग ये कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उनको फ़ख्र हो रहा होता है अपने ऊपर। एज अ सोसाइटी ऑल ऑफ अस हैव फेल्ड। वो लोग जो कि पीका के अंडर कंप्लेन कर रहे हैं वो भी फेल किए हैं, वो लोग जिनके खिलाफ कंप्लेन आ रही है, मेरे जैसे लोग भी, हम सब फेल किए हैं। एंड इफ़ वी डू नॉट टेक ओनरशिप ऑफ दिस, अगर हम अपने छोटे छोटे एको चेम्बर्स के अंदर बैठे रहे और हम अपने छोटे बबल्स के अंदर बैठे रहे और हम इस तरह से एक दूसरे को नोटिस दें कि जी आज मुझे तुमने इतने लाख रुपए देने हैं, आज तुमने ये करना है, आज तुमने फ़लाँ जगह पे हाज़िरी देनी है, आज तुमने यहाँ रुसवा होना है, अगर हम यही करते रहे तो हम अपनी इस्लाह कभी भी नहीं कर सकेंगे। दे विल नेवर बी एनी स्कोप फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और ये सी हार्मफुल है। तो हाँ, शहजाद ख्यास शेख के उस पॉडकास्ट के अंदर मुझे तो ये सवाल वैलिड लगा था कि जो लोग खुद प्रिविलेज्ड हैं, वो उनके लाइफस्टाइल को अगर देखो तो शायद मुझे उसमें कुछ ख़राबी नहीं दिखती, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जो बहुत ही फार राइट के ऊपर बैठे हुए हैं, जो मजहबी इंतहा पसंद है, उनकी नज़र में अगर एक ट्रांसजेंडर गलत है तो शायद उनकी नज़र में ये भी गलत होंगे, जो कि शायद फिल्म्स बनाते हैं या जो स्क्रिप्ट लिखते हैं फिल्मों के, या जो फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, या जो फिल्मों में अदाकारी करते हैं, इस तरह के जितने भी दीगर लोग हैं, वो सारे मजहबी कार्ड प्ले करते हैं। मुझे याद है बोल टीवी के ऊपर, बोल न्यूज़ के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन पे एक बहुत बड़े एक्टर बैठे हुए थे, उनकी अभी हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई है दीमक, उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के क्लरिक्स को बिठाया हुआ था और वो फतवे बांट रहे थे दूसरों के ऊपर कि जी ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा। उन्हीं फिल्म एक्टर के ऊपर भी कल को इस तरह का फतवा लग सकता है।
अगर ये करना शुरू कर दिया तो दे वुड बी फ्लड गेट्स। अगर इस चीज़ को कोई अपने पॉडकास्ट में बैठ के हाईलाइट करता है, इन इट्स एसेंस आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग टू हाईलाइट। एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ है कि हमने ये जो एक स्पोर्ट शुरू कर दी है अपने माशरे में कि एक दूसरे पे फतवे लगाओ, गद्दारी के फतवे लगाओ, किसी को यहूदी एजेंट कह दो तो किसी को रॉ एजेंट कह दो तो किसी को काफिर कह दो, तो वो भी तो तुम्हें मुड़ के ये कह सकते हैं, उतने तो वल्नरेबल तुम भी हो। तो ये बात कि हमारी सोसाइटी में ये किस किस्म का एक दोहरा म्यार आ चुका है, हम अपने लिए कुछ और चाहते हैं, किसी और के लिए कुछ और चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर्स से फुल कंप्लायंस चाहिए रिलीजियस लॉज के साथ। हम चाहते हैं कि वो फुल, मतलब जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान स्टाइल एक रजीम है, वो उस वर्जन ऑफ रिलीजियोसिटी को फॉलो करें। लेकिन जब हम पे बात आती है, हम अपने लिए सेकुलर लॉज चाहते हैं। हम ये तो कि बैठ के कह रहे होते हैं अफगानिस्तान में बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगा के बहुत अच्छा किया क्योंकि ये तो उनका कल्चर है। लेकिन जब हमारे ऊपर केस लगता है कि अरे आपने इद्दत का पीरियड फॉलो किए बगैर शादी कर ली, तो तब हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम लोग सेकुलर यूनाइटेड नेशन, सेकुलर यूनाइटेड स्टेट्स को शिकायतें लगाएंगे कि आओ हमारी मदद करो। वहाँ हम क्यों नहीं कहते कि हमारा कल्चर है? सो ये पॉइंट अगर मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट अगर कोई तज़कियाकार टीवी पे बैठ के कह रहा है, कोई दानिश्वर कह रहा है या कोई शहजाद ख़यास कह रहा है कि ये क्या मुआजरा है, ये हम क्या देख रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सिंड्रोम इज़ दिस, कि हम जो खुद इतने वल्नरेबल हैं क्योंकि हमारा अपना जो लाइफस्टाइल है, हमारी अपनी जो सोर्स है ऑफ आइडेंटिटी, हमारी जो अपनी सोर्स ऑफ पहचान है, हमारी जो सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर है, वो या एक्टिंग करके आती है, या वो सिंगिंग से आती है, या वो बहुत ही ग्लैमरस किस्म के कपड़े बनाने से आती है, जो कि इस किस्म के ग्लैमरस डिज़ाइनर क्लोथ्स जिसमें कि स्लीवलेस भी है, जिसमें कि मिडरिफ भी दिख रहा होता है, जिसमें कि रैम्प वॉक्स भी होती हैं। तो आज अगर हम किसी और के ऊपर बैठकर तोहमतें लगाना शुरू कर दें कि जी वो मजहबी नहीं है, तो कल को कोई ये तोहमत हम पे भी लगा सकता है। तो मोर द रीज़न कि हमें एक दूसरे के टुवर्ड्स काइंड होना चाहिए। वी नीड टू बी काइंड टुवर्ड्स वन अनदर, वी नीड टू हैव एम्पैथी टुवर्ड्स वन अनदर। और हमारा एक बड़ा सिंपल फार्मूला होना चाहिए कि अगर कोई आपके दुम पे पाँव नहीं रख रहा, तो यार उसको जीने दो। अब यहाँ काफ़ी लोग मुझे कहेंगे नहीं जी ये क्या बात हो गई, अगर कोई ये क्या मेरा जिस्मी मर्जी वही बात है। सिंपल चीज़, आप नहीं एग्री करते ट्रांसजेंडर्स के साथ, मैं अगर उन्हीं की मिसाल लूँ, आप ये कहते हो कि जी वो तो मर्द है औरत के रूप में, चलो आपका ये तासुर है, और मैं कौन होता हूँ आपके ऊपर सेंसरशिप लगाने वाला, मैं कौन होता हूँ आपकी ज़बान बंद करने वाला। लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि एक ट्रांसजेंडर का कत्ल हो गया, और वो अपना काम कर रही थी उस दौरान। उसी तरह से एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, और 2 साल पहले खबर आई थी, और उनको बल्कि टीवी पे भी फाइनली कोई एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिल गई, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ये उम्मीद रखी जाती है ना कि जी सड़कों के ऊपर आओ तालियां बजाओ। अगर किसी को एज ए जर्नलिस्ट जॉब मिली गई, उस ट्रांसजेंडर के ऊपर बंदूक चल गई थी, उन पे हमला हो गया था। एक और ट्रांसजेंडर उनके घर पे पहुंच के उन पे हमला हुआ, शुक्र है वो सर्वाइव कर गई थी। और हम इस तरह के कितने दीगर केसेस देखते हैं कि जो ख्वाजा सिराएँ हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, जिनको आप असल ख्वाजा सिरा नहीं मानते, चलो ना मानो आप, आपका हक है, उनके ऊपर कितने जानी हमले हुए। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले हमले इनके ऊपर हमारी एलीट ने करवाया, या किसी एक इंसान ने कराया, किसी एक स्क्रिप्ट राइटर ने कराया, किसी एक यूट्यूबर ने कराया, किसी एक फैशन डिज़ाइनर ने कराया, नहीं किसी एक ने नहीं कराया। लेकिन एक माहौल होता है, क्या आप उस माहौल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो? एक इस तरह का माहौल विच इज़ हॉस्टाइल टू वल्नरेबल कम्युनिटीज़ लाइक रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लाइक ट्रांसजेंडर्स इन दिस एग्जांपल, या फिर टू एथनिक माइनॉरिटीज़, हुएवर इट मे बी। और कभी कभार तो मेजॉरिटी ग्रुप से भी कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई एलीट से भी हो सकता है, कोई बहुत प्रिविलेज क्लास से भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। बात यह है कि आपने अगर अगले की आइडेंटिटी को उठाकर एक इतना टॉक्सिक टॉपिक बना दिया है कि जिसके अंदर हम उनको अपनी गुफ्तगू में डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम मानते ही नहीं इसको एज ह्यूमन बीइंग, हम मानते ही नहीं कि दिस पर्सन हैज़ अ राइट नॉट टू बी हरास्ड, दिस पर्सन हैज़ अ राइट नॉट टू बी बुलीड। अनफॉर्चुनेटली डस कॉन्ट्रीब्यूट टू सच एन एनवायरनमेंट जिधर के फिर इस तरह के वाक़यात ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए अल्टीमेटली ये सवाल, ये कोई आपको नहीं सिखा सकता, ये आपको कोई वीलॉगर नहीं सिखा सकता, कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं सिखा सकता, कोई पाकिस्तान एक्सपीरियंस के ऊपर बैठा हुआ गेस्ट या होस्ट या मेरे जैसा इंसान आपको नहीं सिखा सकता। ये आपको अपने आप से पूछना होगा। अच्छा जी चलो, मैं अपने आप से आज एक सवाल पूछता हूँ, ये जो ट्रांसजेंडर है, ये तो बायोलॉजिकली मेल पैदा हुआ था और अब ये कह रहा है ख़वातीन के लिबास में कि मैं खातून, एंड आई डोंट एग्री विद दिस। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। मुझे ये लगता है कि नहीं, वो मर्द पैदा हुआ था तो मर्द है, बस 2 ही जेंडर्स हो सकते हैं, मेल और फीमेल। आपने अपना पॉइंट सुना दिया, कह दिया, कह दिया।
लेकिन अब आपने करना क्या है इसका? आप नहीं एग्री करते उसकी आइडेंटिटी के साथ, मान लिया, पर अब करना क्या है, ये सवाल है ना, और हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। एक तो चीज़ आप ये कर सकते हो, नफरत अंगेजी करो उनके खिलाफ, जगह जगह पर जाकर कहो, सोशल मीडिया पे दीगर वीडियोस लगाओ, चीख चीख कर माइक्रोफोन पकड़ो और उन लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाओ जो कि ऑलरेडी एक छोटी सी माइनॉरिटी है, इतनी नफरत अंगेजी करो उनके खिलाफ कि आप ना सही, कोई और ही सही शायद उनके साथ इतनी नफरत करेगा, वो उनको देखेगा, कर देगा वार उनके ऊपर, या अगर उन पे वार ना भी करे तो चलो उनको अदराइज करेगा, उनको टीह्यूमनाइज करेगा, उनसे उनकी जो रिकग्निशन एज ए ह्यूमन बीइंग वो छीन लेगा। तो या तो आप बुली कर सकते हो, सो इसको मैं कहता हूँ बुलिंग। आप ये वाला रास्ता चुन सकते हो कि क्योंकि आई डोंट अग्री कि वो औरत है, मेरी नज़र में मर्द है, तो आई डोंट रिकग्नाइज दिस पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग, तो दरअसल आप फिर एक बुलिंग का रास्ता इख्तियार कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बन जाओ आप एक बुली, उसको नाम बुलाओ, उस पे ताने कसो जिधर जिधर आपको दिखे, उसको उसके बारे में बुरा महसूस कराओ, बिल्कुल। बिकॉज आप तो यही कहते हो ना, ये तो मेरा फ्री स्पीच है और ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्शन है, गुड हो गया, आपने ये वाला रास्ता चुन लिया। दूसरा रास्ता भी हो सकता है, दूसरा रास्ता ये हो सकता है, आई डोंट अग्री विद दैट पर्सनस थॉट, आई डोंट अग्री, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सनस जेंडर आइडेंटिटी, बट हे, अगर वो इंसान मेरे सामने आ ही जाए, वो मुझे कहीं दिख ही जाए और वो मुझे कुछ नहीं कह रहा, वो मुझे कोई थ्रेट नहीं पोज कर रहा फिजिकल फोर्स की, तो ठीक है, वो उधर खड़ा हुआ है, आई डोंट अग्री विद दैट पर्सन, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, मैं भी उसकी तरफ फिर क्यों देखूं? या अगर उस इंसान ने मुझे प्यार से सलाम कर ही लिया है, उसने मुझे चलते फिरते कह दिया अस्सलाम वालेकुम, तो मैं भी उसको वालेकुम अस्सलाम कह दूंगा। दूसरा तरीका आप ये चुन सकते हो। अच्छा, मैंने पर्सनली ये दूसरा वाला तरीका चुना है बिकॉज ये ज़्यादा आसान भी है, नफरत करना बहुत मुश्किल है, इट सक्स द एनर्जी एंड लाइफ आउट ऑफ यू, डजंट इट? और आपसे चाहे जितना ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, अगर वो किसी की लाइफ को थ्रेट नहीं पेश कर रहा, अगर वो किसी के अगेंस्ट फिजिकल फोर्स ना इंसाइट कर रहा है, ना वो खुद फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो डिस्पाइट ऑल योर डिफरेंसेस यू आर वन ह्यूमन बीइंग, आई एम अनदर ह्यूमन बीइंग। दैट्स आई थिंक द बेसिक मिनिमम वी ओ वन अनदर, नहीं? तो क्यों हम लोग ये नहीं अभी तक कर सक रहे? दैट्स द पॉइंट। तो अगर कोई अपने पॉडकास्ट के ऊपर बैठकर ये वाली बात शेयर कर रहा है, या कोई अदालत में अगर जा रहा है और वो कह रहा है कि जी एक बहुत ही ख़तरनाक गैंग चल रहा है जो कि टारगेट करता है लोगों को, जो कि नकली स्पेन के सिम कार्ड्स इस्तेमाल करके उनको ट्रैप करता है, उनको हनी ट्रैप करता है, और उसके अंदर उस प्रोसेस में कोई 4-5 लोग तो वैसे ही एक्स्ट्रा जुडिशरी मर चुके हुए हैं, आप इस तरह के ह्यूमन राइट्स लॉयर्स को जब कहना शुरू कर देते हो, अरे तुम तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम तो प्रोटेक्ट कर रहे हो उन लोगों को जो कि हमारे नॉर्म्स के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तुम तो प्रोटेक्ट कर रहे हो गुस्ताखों को, तो फिर आप जब इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हो इस तरह के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स और एक्टिविस्ट्स के अगेंस्ट, आप दरअसल डॉग विसल कर रहे हो। आप शायद अपने हाथों से कुछ नहीं कर रहे, बट आप डॉग विसल कर रहे हो कि जी पढ़ जाओ इनके ऊपर, एंड दैट्स हार्मफुल बिकॉज अगला सिर्फ यही कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आज आपने इन 4-5 लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली मार डाला है, कल को यार आप भी हो सकते हो, कल को जो इस तरह की शिकायतें ला रहे हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा है कि जब आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को या मॉरल सेंटिमेंट्स को या मॉरल नॉर्म्स को आप इंसाइट करते हो, उकसाते हो, भड़काते हो, तो फिर वही होता है जो कि प्रियंका कुमारा के साथ हुआ था सियालकोट के अंदर, फिर वही होता है जो जड़ावाला के अंदर हुआ था, फिर वही हुआ था जो इचरा बाजार के अंदर 2024 में हुआ था, जिधर एक औरत ने एक कुर्ता पहना हुआ था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, और मॉब्स ने पाकिस्तान के अंदर कितनी तोड़ फोड़ की हुई है, कितने जानों का नुकसान किया हुआ है, ये हम सबके सामने। इसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे बारे में बात करती है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिनके के ममालिक के वीज़ास आप लोग चाह रहे होते हो, वैसे आपको वीज़े नहीं देते, क्योंकि उनको आपसे बिल्कुल यही उम्मीद होती है कि आप ये हरकतें आप उनके मुल्कों में करोगे। सो वी नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज़ नॉट जस्ट सेफ फॉर अस, विच इज़ नॉट जस्ट सेफ फॉर अ मुनीब कादिर, बट विच इज़ सेफ फॉर एवरी सिंगल पर्सन, इवन जो मुनीब कादिर के मुखालफीन है उनके लिए भी सेफ होना है। तो इसीलिए हम वो बात करते हैं कि आज आप किसी और के लिए अगर कुआं खोदोगे तो कल को कहीं आप उसमें ना घुस जाओ। अगर आप इस बात को हाईलाइट कर रहे हो, वो इंसाइटमेंट नहीं होती। अगर आप इंसाइटमेंट के फैक्ट को हाईलाइट कर रहे हो, दैट इज नॉट इंसाइटमेंट। जो इल्ज़ाम इस वक्त शहजाद ख्यास के ऊपर लगाया जा रहा है, दैट एक्चुअली मीन्स कि आप हाईलाइट कर रहे हो वल्नरेबिलिटी को, विच इज शेयर्ड, आवर शेयर्ड वल्नरेबिलिटी, कि इस तरह की इंसाइटमेंट के खिलाफ एक शहजादी राय भी उतनी वल्नरेबल है, एक मुनीब कादिर भी उतने वल्नरेबल है, एक शहजाद ख्यास भी उतने वल्नरेबल हैं जितने कि कोई स्क्रिप्ट राइटर होंगे, जितने कि कोई यूट्यूबर होंगे, जितने कि कोई फैशन डिज़ाइनर होंगी। सो वी ऑल नीड टू बी म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वन अनदर, कि डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह पर,
लेकिन एक दूसरे की जान को ख़तरे में डालना इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ की हर किसी से यहाँ बैठ के दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ लेट्स बी काइंड टू वन अनदर। और मैं मेरे से बिल्कुल यकीनन आई एम श्योर मेरे से भी शायद गलती हुई है ज़िंदगी में, हम सारे करते हैं। बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी नीड टू लर्न। हम कभी कोई ऐसी बात ना कहें जो कि किसी को बहुत अदरवाइज कर दे। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद आवर वर्ड्स। एंड आप लोग शायद देख रहे होंगे इस पूरे वीलॉग में मैं बहुत ही गिन चुन के अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, बिकॉज आई ओ दैट टू यू गाइज एंड यू ऑल ओ दैट टू मी, वी ओ दिस टू वन अनदर। तो अब क्या है कि आपने पीका का जब गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सारों ने, या आप अगर ये सोचते हो, और इस तरह की सोच हम सबको आती है कि जी ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, गुस्से में हम सब सोचते हैं कि अच्छा लेट्स लेट्स स्कोर सम पॉइंट्स ओवर द अदर पार्टी, ओवर द अदर पर्सन। वो लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, बिकॉज ओके ठीक है, अगर आज हम तनकीद करना छोड़ दें, डिसएग्री करना छोड़ दें एक दूसरे के साथ सिविलाइज्ड बिहेवियर के दायरे में रहते हुए, तो क्या पीछे रह क्या जाएगा? क्योंकि मैं काफ़ी पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर जाता रहता हूँ, पैमरा का ऐसा कंट्रोल है टीवी चैनल्स पे। आप लोगों को बताऊँ, एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़ चैनल है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा था आपने अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आपने इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। तो फिर मैं क्या बात करूँ? अगर मैं टीवी के ऊपर गया हूँ, मैं क्या बात करूँ? और इसीलिए मैं आज यूट्यूब के ऊपर आपके सामने बैठा हूँ, बिकॉज उम्मीद ये थी कि रिलेटिवली ये ज़्यादा सिक्योर जगह है, यहाँ हम लोग पैरेलल ओपिनियंस, पैरेलल वॉइसेस हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पीका जैसे लॉज आते हैं, वो उस पर भी क्रैकडाउन करते हैं, मैं इधर वीलॉग के ऊपर बैठ के आपके सामने क्या कहूँ बैठ के? बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, सब बहुत ठीक है, सब बहुत अच्छा है। बस ये चंद शर पसंद नासर हैं, जैसे कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और एथनिक माइनॉरिटीज़ और जेंडर माइनॉरिटीज़, हमें इनसे ख़तरा है, बाकी हम तो बहुत अच्छे खुद मुख्तार कौम है। मैं इधर बैठ के ये कहूँगा, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। लेट अलोन द फैक्ट कि इवन आप भी नहीं देखना पसंद करोगे, वो इतना बोरिंग होगा। आप लोग इसलिए देखते हो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ को, आपको उम्मीद होती है कि कोई तो शायद सच बोले। दैट्स वाई वी नीड फ्री स्पीच। और इसलिए अब मुझे ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फ्री स्पीच का नहीं, मुझे दुनिया भर में। अभी मैंने एक खबर पढ़ी, कल गार्डियन पे भी शाया हुआ था, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब उधर क्या हो रहा है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को चेक किया जाएगा और आपसे ज़बरदस्ती तौर पे मांगा जाएगा आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक्स। और अगर आपने अपनी प्रोफाइल्स को लॉक किया हुआ है या प्राइवेट किया हुआ है, तो आपको ज़बरदस्ती वो ओपन करनी पड़ेंगी, क्योंकि किस चीज़ को अमेरिका की अथॉरिटीज़ जांचेंगी, किस चीज़ को वो इंक्वायर करेंगी, वो ये देखना चाहती हैं जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है। आप जब उनके मुल्क में पढ़ने के लिए जाना चाहते हो या स्टूडेंट वीज़ा चाहते हो, आपके ये गाज़ा और इसराइल की जो पूरा एक चल रहा है, जो एक जेनोसाइड चल रहा है गाज़ा में, आपके उसके बारे में क्या ख्यालात हैं? अगर तो आप उधर लिख रहे हो इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप ये हाईलाइट कर रहे हो कि जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स जारी कर दिए नेतन्याहू के खिलाफ, अगर आप ये हाईलाइट कर रहे हो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वॉर क्राइम्स का लेबल लगा दिया है जो कि गाज़ा के अंदर हो रहा है, या जेनोसाइड वॉच ने जेनोसाइड अलर्ट दे दिया है गाज़ा के अंदर जो हो रहा है लोगों के साथ, उसके ऊपर अगर आप ये फैक्ट्स भी हाईलाइट करोगे, यू वुडंट क्वालिफाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप ईरान और इसराइल के बीच में जो ये सारा कुछ अभी चल रहा है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि जी 2 हफ्तों में हम डिसाइड करेंगे क्या हमने ईरान के ऊपर वार करना है, अटैक करना है या नहीं करना। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी उनका जो आयतुल्ला खमीनी है, हम सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए हम उसके ऊपर वार नहीं करने लगे, लेकिन अभी हम सोचेंगे हमने क्या करना है उसके साथ। अगर आप इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हो, और अगर वो कमेंट थोड़ी सी भी क्रिटिकल है या नुआंस्ड है या एक किस्म की बैलेंस्ड कमेंटरी है ऑन ट्रम्प्स वर्ड्स, ऑन ट्रम्प्स पॉलिसीज, तो यू वुडंट क्वालिफाई फॉर अ वीज़ा। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर आपने कहीं भी बात कही है कि जी ब्लैक लाइव्स मैटर्स वाली मूवमेंट बड़ी ज़रूरी थी जो जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग के बाद हुई अमेरिका के अंदर, और रेसिज्म है दुनिया के अंदर, अगर आप कह रहे हो क्रिटिकल रेस थियरी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप बैंड हो। अब तो यूएस के अंदर हम लोगों को दिख रहा है कि किस तरह से उनके जो अपने सेनेटर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट किया जा रहा है अदालत के अंदर से ही, बल्कि उनके जजेस के ऊपर भी अरेस्ट होने शुरू हो गए हैं जो कि इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कोर्ट प्रेमिसेस पे। तो ये सब क्या है? दिस इज क्रैक डाउन ऑन फ्री स्पीच, समथिंग जो कि हमें लगता था ये तो पाकिस्तान के अंदर होता है कि ये ना कहना, वो ना कहना, ये वाली रेड लाइन ना क्रॉस करना, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ऐसा होगा। अब तो ये तो दुनिया भर के अंदर होना शुरू हो गया है। तो अब देयर इज़ अ क्रैकडाउन, और ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तानी हो मेरी तरह, और आप सेंट्रिस्ट हो, आपके बैलेंस्ड व्यूज़ हैं, आप हर किसी पर तनकीद करते हो, तो फिर तो आप यहाँ से भी मारे गए, वहाँ से भी मारे गए, हर जगह से मारे गए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी आप पे पड़ गए,
और जो वहाँ के बैठे हुए एंटाई पाकिस्तानी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी आप पे पड़ गए, बिकॉज यू आर एक्चुअली टेकिंग एवरीबडी टू टास्क इन द सेंस कि आप क्वेश्चन कर रहे हो हर किसी को आपकी नज़र में इम्प्यूनिटी नहीं हासिल होनी चाहिए, तो आपको तो हर कोई नापसंद और नफरत करेगा. बट who suffers? I think it's people at large who suffer, because then our access to free information is restricted. And that's why I say कि at least be aware of what is happening right now. कि अगर अमेरिका कहता है कि जी आप इसराइल की पॉलिसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, आप अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट की बातों और गुफ्तगू के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, तो what do they really want? अगर सोचो हमें कहना बंद कर दें तो हम सारे बिल्कुल एक हर्ड की तरह साउंड करना शुरू हो जाएंगे. हम सारे एक ही ज़बान बोल रहे होंगे. अमेरिका के अंदर हम कह रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहा है इसराइल, बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है ऐसी तैसी. हाँ, अगर वो 50,000 से ज़्यादा लोग उधर मारे जा रहे हैं तो इसराइल ने तो नहीं किया, इसराइल बेचारा तो मजबूर हो गया. सारे एक ही किस्म की बात कर रहे होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. इट्स ऑल नॉइज देन. पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम बैठ कर कह रहे हो हाँ जी अगर किसी ने फिल्म बनानी है वो बना ले, लेकिन वो दूसरों को लेक्चर देना चाहता है कि तुम मजहबी नहीं हो, तो वो दे सकता है, बिल्कुल ठीक कर रहा है. वो उसका प्राइवेट लाइफ है, उसकी मर्जी है कि उसने फिल्म बनाने, उसने स्लीवलेस कपड़े बनाने हैं या उसने गाने गाने, उसकी मर्जी. लेकिन हाँ, वो अगर दूसरों को लेक्चर दे रहा है, अगर वो दूसरों को मॉरली पुलिस कर रहा है मजहब का प्रिटेक्स्ट यूज़ करके, वो कर सकता है. हम सारी अगर ये कहना शुरू कर दें तो वेयर इज़ द ब्यूटी ऑफ प्लूरलिज्म, यू नो, वेयर इज़ दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी? फिर तो वो गया, फिर तो हम सारे माइट इज राइट के ऊपर उतर आएंगे. दैट्स वाई से लेट्स सेव फ्री स्पीच. ये जितनी भी थोड़ी बहुत भी अब हमारे पास जगह रह गई है ना कि आज मैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के बोल सक रहा हूँ, शायद कल परसों ना बोल सकूँ. वी नीड टू प्रिजर्व दिस, वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस, बिकॉज अगर इफ़ वी कीप टेकिंग दिस लाइन डाउन तो फिर तो जो भी मेजोरिटी में हुआ, जो भी हजूम हुआ, वो तो हम सबको कुचल डालेंगे. और फिर किसको क्या पता कि जो हजूम के अंदर है कल को उसमें से एक माइनॉरिटी निकलेगी, कल को शायद उसके ऊपर पड़ जाएंगे हजूम वाले, तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा. एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन. सो लेट्स स्पीक अप अनअपोलोजेटिकली, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चनिंग द पावरफुल. एंड आप लोग कहोगे कि तुम खुद भी तो पावरफुल हो, तो बिल्कुल हूँ, एंड बिल्कुल सबका हक है कि वो सवाल पूछे, बिल्कुल. लेकिन किसी की जान को खतरे में डालना ये हक नहीं. और कैसे पता चलता है, डिस्टिंक्शन कैसे ड्रॉ की जाती है, जान को खतरे में डाला जा रहा है नहीं डाला जा रहा? जिधर आपके वर्ड्स किसी एक कम्युनिटी को डीह्यूमनाइज करते हैं इन द सेंस कि जी ये हमारी नज़र में इंसान ही नहीं, ये हमारी नज़र में एक एंटिटी ही नहीं, इसको तो हम ना माइनॉरिटी मानते हैं ना मेजॉरिटी मानते हैं, इसको तो हम कुछ मानते ही नहीं. अगर आपके इस तरह के वर्ड्स हैं तो फिर इसका मतलब आप वो जो हजूम है आप उनको डॉग विसल कर रहे हो कि क्योंकि इंसान ही नहीं, कर लो जो करना है. सो इस वजह से वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल विद आवर वर्ड्स. एंड नाउ दैट आई एम सेइंग दिस, आई विल बी वेरी 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 केयरफुल विद every single word that I use. I wish all of us, even those who are watching this or not watching this, they wake up to this and they also internalize this thinking process into their very systems. Thanks, and until next time.